आप पहले सिंगर है पाकिस्तान के जो गाते हुए मारते हैं। बेटा मैं बंदा देख के मारता हूं। आज तू मेरा दूसरा टैलेंट भी देखेगा, मैं बगैर गाते हुए मारता हूँ। ऑलराइट जी, नहीं मजाक की बात है, इनको लगता नहीं है, हमारे हरकुलिस हैं ये। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैंने मारा भी नहीं है यार, इससे ज्यादा कोई छुई मुई नहीं है सर जी। एग्जैक्टली। आज हमारे साथ शहजाद भी यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? लड़की मिली या खुदकुशी कर ली उसने? शहजाद भाई बताइए तो सही, क्या हुआ? इतने अफसुर्दा क्यों हैं? खातून सुन, क्या सुनाऊं मैं? बात तो करो पूरी जी। क्या देखने के लिए थोड़ी बुलाया, बात तो करो। आपको शहजाद भाई हमारे साथ होते हैं रमज़ान ट्रांसमिशन में, और हमेशा ये रमज़ान के वक्त ही तुलू होते हैं और ईद के बाद गुरूब हो जाते हैं। आज जब मैं रेडियो करके बाहर निकला तो एक आदमी ऐसे खड़ा कर मुझे कह रहा, भाई भाई भाई, हेलो भाई। हाँ, आपकी मोहब्बत है। मेरी मोहब्बत नहीं है बेटा, तुम्हारी खुद गर्जी है मोहब्बत। काहे की मोहब्बत? पिछली बार हमें छोड़ के चले गए, पैसे हम तो नहीं कर सकते। पैसों पे बात हो रही है शहजाद भाई, ऐसी बात नहीं करना। अभी तुम 50 मिनट यहाँ पे हो, तुम्हारे साथ जो मैं करूंगा ना, मोहल्ले वाले तुम्हारा नाम रखेंगे। पकड़ में आ गया। ये तुमने जो तुम आज बैठे हो ना, तुम देखना आज तुम घर जाओ तो सही। आपके प्यार और मोहब्बत। प्यार मोहब्बत नहीं, बकवास नहीं करना, मैं तुम्हें खोल दूंगा बिल्कुल। मेरी प्यार मोहब्बत में तो आज से फ्री काम करोगे तुम। अब बोलो, अब गई प्यार? नहीं नहीं नहीं, we love you, of course, we know। ये उन लोगों में से हैं जिन्हें खातून को देखते ही मोहब्बत हो जाती है। उम्र की कोई एक हमारे नदीम सर भी ऐसे ही हैं। नहीं नहीं, नदीम बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप लोग गलत समझते हैं। अच्छा, गलत नदीम इज जस्ट प्लेइंग अ कैरेक्टर। ये भी मैं मजाक कर रहा हूँ, खुदा न करे ऐसे नहीं है, वो तो एक मजाक की बात है, मतलब मेरे दोस्त हैं ये। हाँ, ये अंडरस्टूड। और ये अंदर से बहुत बुजुर्ग आदमी है। ये उन मर्दों से जो खवातीन से पर्दा करते हैं। आप यकीन माने, ये पूरे कपड़े पहन के शावर लेते हैं। उन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि भाई नहीं, बिल्कुल नहीं। वाकई? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और लाइट वगैरह बंद कर देते हैं, कई मरतबा गिर चुके हैं। अच्छा, मजे की बात है, मुझे भी आज ही पता चला भाई। आज तेरी समझ में आएगा भी। एक बात है, वैसे आज नहीं आ रहा, तू बाकी दिन कौन से तीर मारता है? भाई आज पता नहीं मेरी बड़ी बेगम नहीं आई। हाँ, क्या नहीं आई? बड़ी बेगम। अच्छा, कहाँ गई बड़ी बेगम साहब? जिम भेजा तुम? अच्छा, मजे की बात है, पहला शौहर है, दूसरे मेरी बेगम कहाँ है बताओ। आपको पता होना चाहिए। बेकार की बात। अच्छा सर, आपकी नजर में शादी क्या है? शादी जो है एक अच्छे साथी के साथ जिंदगी गुजारने तो का अब नाम तक है। क्यों नहीं की बे? अगर तुम शादी को समझते हो तो तुम्हारी क्यों नहीं हुई? कोई अच्छा साथी नहीं मिला अभी तक। है, मिला तो था, तुमने डोरे गलत जगह डाले। नहीं नहीं नहीं, लेकिन अच्छे आदमी है ये। हमारे हाथ में शहजाद भाई, हिंदुस्तान में कोई ऐसी खातून है जिन्हें आप पसंद करते हो बॉलीवुड में? नहीं भाई। नहीं, क्यों देखते नहीं आप? अगर झूठ बोलोगे ना अल्लाह का अज़ाब होगा, बता रहा हूँ। मुझे नहीं लगता वहाँ कोई। नहीं, आपको कोई, उन्हें भी नहीं लगता कि यहाँ कोई? मैं कहता हूँ आपकी पसंद जो है वो मेरी पसंद है, आपको जो पसंद है वो मुझे। अस्तगफिरुल्लाह। ये क्या कह दिया उन्होंने? नहीं नहीं, मेरी पसंद नहीं भाई, मेरी पसंद है, आपकी पसंद आपकी है। वो आपसे मोहब्बत है तो आपको जिससे मोहब्बत है। मुझे जिससे मोहब्बत है उससे मोहब्बत है। कैटरीना आपको अच्छी लगती है तो वो अच्छी है।
होगी, अगर भाई को अच्छी लग रही है तो वो अच्छी होगी डेफिनेटली। कहने का ये मतलब। अच्छा ओके। पाकिस्तान शादी के लिए बेगम कैसी चाहिए आपको? जिंदा। नहीं, जिंदा तो ऑब्वियसली होगी। नहीं, ये तो मुर्दों से भी चला लेता है। नहीं, वहाँ नहीं जाना जो आप जिनके नहीं, बारे आप में। करें शादी, हम देखें समझ मैंने भी गए, अब आगे तो बताइए बेगम भाई। कैसी चाहिए, ये तो हाँ, बताइए। ये बताएं ना। कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव? आर्थराइटिस। क्या मिल के चोरी करेंगे क्या? कुछ और सुनाई दिया। तू पागल है जी? जॉइंट फैमिली में रहे। जॉइंट फैमिली में बांध के रखेंगे उसे? जी, सबके साथ मिलजुल के। बेटा आपके घर में लोग कितने? एक ही तो है, तुम्हारी वालदा और तुम। तो जॉइंट फैमिली क्या मोहल्ले को रखोगे लाके उसके बाद? जी भाई। हाँ नहीं कौन करें। अच्छा अच्छा, तो बताइए कभी कभी आपने किसी से इजहार मोहब्बत किया? इज़हार मोहब्बत नहीं, बस रिश्ता भेजा था, वो आपके सामने ही है जो हुआ था 2000। इन्होंने जिसका रिश्ता भेजा उन्होंने 3-4 दिन से पिज्जा खाए फिर मना कर दिया। आप उन्हें पिज्जा पे भी लेके गए थे ना? जी भाई। कितना खर्चा हो गया? बस मत पूछें, मत पूछें। मत पूछे। तो पिज्जा पे क्या खिलाते वक्त आपने बातें क्या की? मौसम का हाल पूछा था, क्या किया था? हाँ, वो आपको पता है, वही दिन थे। अबे मुझे क्या पता, तेरे हमें साथ बताएं रहता हूं। ना। क्या किया था आप बताइए, क्या किया था? बस प्रपोज किया था। प्रपोज वहीं पिज्जा पे कर दिया था? जी भाई। क्या कैसे? रिश्ता भेजना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा था कि उनको अपने क्या बोला parents था से- आपने, किस तरह से बोला था? समझे ये वही है, इनको बोल के दिखाएं। बोली ना। और बेटा मैं तुम्हें ये बता दूं, यहाँ से ना भी नहीं होगी। जी बताइए। अब इन्होंने इस अंदाज से बोला, जो बोला था मैं वो भी भूल गया। अच्छा नहीं, चलिए कोई बात नहीं, अब बताइए ना कि क्या क्या कहा था उनसे? उनसे मैंने यही कहा था कि मैं रिश्ता भेजना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा था अपने पेरेंट्स से पूछ के बताऊँगी। फिर? उन्होंने कहा कि वालदा ने कहा कि हम कास्ट के बगैर शादी नहीं करते। अच्छा यार, ऑन अ सीरियस नोट, शहजाद तो हमारे साथ बचपन से हैं, तो उस वजह से हम इनसे ऐसी बातें करते हैं, मजाक करते हैं, बट दिस इज़ रियली रिडिकुलस कि कास्ट के बगैर, क्या कास्ट के बगैर शादी नहीं करते? मतलब आई मीन दिस इज क्रेजी मैन। ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन, वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, ज़बरदस्त आदमी है, शरीफ ख़ानदान है, अच्छा है, कमाता है, यू नो एवरीथिंग दैट अ मैन कैन हैव, ही हैज़ दैट। तो उसके बाद आप कास्ट, आई हैव नो आइडिया। माशरा चेंज नहीं कर सकते ना। हमारे हाँ, जो नहीं कर बड़े सकते, अभी हम बुजुर्ग लोग- हैं वो तो यही सोचते हैं ना, कास्ट पे आ जाते हैं समटाइम्स। वो कहते हैं लड़का अच्छा, कितना मुझे कमा लगता रहा है है। वो लड़की खुद भी नहीं चाहती थी इनसे करना। ये भी हो सकता है असल में कि मसला वो ये सिर्फ था कि वो आपको पिज्जा ही खाना वो चाहते कह रही हैं। थी पिज्जा वीजा खिलाओ, कार्ड वार्ड लोड करवाओ, दैट्स इट। हाँ, एक टेलीफोन कॉल है, जरा जरा लीजिए। आज काशिफ आप ले ले कॉल। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आवाज आ रही है? जी? हाँ जी, आवाज आ रही है। हेलो, ये आवाज कहाँ नहीं आ रही से है। बात करनी थी? मेरे ख्याल से लाइन जो है ड्रॉप हो गई शायद। हाँ जी, ड्रॉप हो गई, हेलो। ड्रॉप हो गई। भाई ये कास्ट का सिस्टम है क्यों? सिलसिला क्या है? क्या है? ये कास्ट का कास्ट सिस्टम सिस्टम। क्यों हमारे माशरे में? कास्ट का सिस्टम क्यों है? 2025 तक भाई। अब नहीं, तो 2025 में नहीं है कास्ट। कास्ट तो बहुत पहले से है, आज से थोड़ी है। देखिए इसको बंद कीजिएगा, एक मिनट, उसको बंद करें। जब आखिरी खुतबा किया था हुजूर ने, तो आपने क्या फरमाया था कि किसी अरबी को किसी अजमी पे, किसी गोरे को किसी काले पे, किसी बदू को किसी गैर बदू पे फौकियत नहीं है। उन्होंने ख़त्म कर दिया था ये। उसके बाद तो हमारी बकवास है ना, उसके बाद तो ये हमने किया है, उन्होंने तो सब ख़त्म कर दिया था। तो मुझे ऐसा लगता है, खुदा का वास्ता हाथ जोड़ के कहता हूँ, क्या कास्ट क्या वास्ट। भाई एक आर्टिस्ट में कोई बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर आप बताएं प्रोफेशन कि आप म्यूजिशियन हैं या आप आर्टिस्ट हैं, सच। तो बड़ा लोग सोचते हैं कि यार Seriously? ये जो है ना हाँ। रिश्ता वाकई नहीं हो में? सकता। हाँ हाँ सर, लड़कियों अच्छा, के लिए भी। अच्छा ब्रेक के बाद बात करते हैं इस हाँ, पे, ब्रेक के please. बाद बात करते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। वाह, और जी भाई महंगाई काफी बढ़ती जा रही है और रमजान भी आने वाला है भाई, तो और बढ़ेगी। और बढ़ेगी भाई अभी हाँ, तो रमजान आने वाला है, कमाने वाला महीना है यार। आने का सर महीना ये है। बढ़ती क्यों है? वैसे बाय द वे कम नहीं होती है, बढ़ती है।
नहीं कम कैसे होगी, हमने सुना ही नहीं ना कभी कम कैसे होगी? जहाँ पर बहुत सारे बेईमान लोग मिल के चीज़ें करें, वहाँ पर ईमानदारी की बुनियाद ही ख़त्म हो जाती है। तो ख़त्म हो गई है। मतलब आप सोचें, खजूर महंगी, जी exactly. चीनी महंगी, जामेट्री आटा या महंगा, कुछ भी। बेसन महंगा, बाकी चीज़ें main महंगी, चीज़ें हैं वो महंगी। और सबसे सस्ती जान। मर जाओ तो पूछने वाला कोई नहीं। कोई नहीं। अगर आप मर जाओ तो कब्र के लिए भी अब आपको पैसे खिलाने पड़ते हैं, कब्र के लिए भी। और पहले से बुकिंग भी करनी पड़ती है कहीं उस नहीं, जगह। बुकिंग तो आपकी होनी चाहिए, वैसे पता नहीं कब आ जाए। अच्छा हाँ मतलब करा लेनी चाहिए बुकिंग। होनी चाहिए ना बुकिंग। आपने बुकिंग करवा ली अपनी? करवा लो, क्या मतलब क्या सोच रहे हो? सही बात है, करवा भाई लेना वैसे इन लोगों को हुकूमत को सोचना चाहिए कि लाइक कहीं मॉल्स में कहीं कहीं पर कोई ऐसा कफन की दुकानें खोल दें। ओए कफन की कोई दुकानें होनी सुन है, चाहिए। सोया हुआ है वो भी। कुछ सिलसिला ऐसे हो भाई कि रमज़ान में कुछ डिस्काउंट सेक्शंस बना दें कि यार रमज़ान के लिए ऑफर। बेटा हमसे ज्यादा बेईमान तो कोई भी नहीं है। डिस्काउंट सेक्शंस ऐसे होते हैं कि जो कीमत होती है पुरानी, हाँ जी। उसको भी डबल करके उस पर डिस्काउंट डाल देते हैं 50% का। लोगों को और बेवकूफ बनाते हैं। यस, बेवकूफ बनाते हैं। तो ये एक तो पे एक फ्री। यस, इस किस्म की टेलीफोन वो- लीजिए जी। अस्सलाम वालेकुम। वहीं देख, ऊपर देख, ऊपर ही। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो सलामकुम। जी कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? हाँ जी, क्या बात है? आप अपनी बातें करते रहते हैं और की नहीं सुनते। नहीं, मैं बिल्कुल मैं समात हूँ बिल्कुल आपके साथ। जी आप क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के सिलसिले हाँ से, जी, आज के प्रोग्राम के मैं तवस्सुल ये से? कहना चाहती हूँ कि मैं ना साहिर साहब से बात करना चाह रही थी। हम जी, भाई कीजिए। भाई दिन हैं, बिल्कुल हैं। साहिर सर, मैं उनकी फैन हूँ। वो जब से प्रोग्राम कर रहे हैं ना, उसी दिन से लेकर रोजाना प्रोग्राम देखती हूँ। और जब ये गाना गाते हैं तो बहुत ही अच्छे और प्यारे लगते हैं। और ये पहले बोलते थे, अब ये स्मार्ट हो गया। भाई मिस किया। थैंक यू, जब ये हम इब्राहिम का गाना गाते हैं तो बिल्कुल बहुत ही प्यारी चीज लगती है। थैंक यू बहुत बहुत। साहब आप मेरे साथ बात करें, आप माइक उठाएं प्लीज। जी जी, बताइए बताइए, नाम क्या है आपका? मेरा नाम रुखसाना इजाज है, मैं पंजाब सियालकोट से बात कर रही हूँ। सियालकोट में आजकल मौसम कैसा है रुखसाना जी? हाँ जी साहब, जी जी, यहाँ पे बारिश सुबह से बहुत बारिश हो रही है, बहुत ठंड है, बहुत सर्दी है। अच्छा लेकिन आप गर्म इलाके में बैठे हैं, पहले मेरी बात सुने। जी जी, बोलिए। आपके इलाके में मैं अक्सर आती जाती हूँ कराची में। अच्छा, मेरे बच्चे उधर हैं, यानी मेरे भांजे भांजियाँ। हाँ। एक डॉक्टर है, एक लेडी डॉक्टर है। तो साहब मैंने ये कहना था कि आपके वहाँ हिजरा का गाना बहुत चलता है और आप बहुत प्यारे लगते हैं। आप समाज हो गए हैं। और इसके बाद बात ये है कि मेरे साथ आप थोड़े देर में ट्रेजेडी हो रही है। हम दोनों पहले रात तक आपका प्रोग्राम देखी है। मेरी बहन का नाम शब्द था। तो अभी भी मैं 6-7 दिन हुए, उनकी डेथ हो गई है। आई एम सॉरी। कब डेथ कब हुई है? हाँ, ये हफ्ता तो ओह गॉड। साहब आप प्लीज मेरी कार सुन लिया करें। ज़रूर ज़रूर ज़रूर, बिल्कुल बिल्कुल। इनका नंबर प्लीज़ ले लें, प्लीज़ नंबर ले लें इनका। और माय कंडोलेंसेस, थैंक यू सो मच। आप सुनती हैं, हमारे शो को देखती हैं, मेरे लिए ये बहुत है। और आपकी बहन के लिए मेरी बहुत सारी दुआएं, हम सब की दुआएं। ये वो बात है जिसकी वजह से मैं कभी शो बिज़नेस छोड़ता नहीं। बिकॉज़ आई थिंक पता नहीं कौन कौन लोग आपको सुन रहे हैं, कौन कौन लोग आपको देख रहे हैं। और आप यकीन माने, आप जब चाहेंगी, मैं इनको प्लीज़ इनका नंबर ले लें, राजा का नंबर इनको दे दें। आप टेलीविज़न तो क्या, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकती हैं, कभी भी कॉल कर सकती हैं। ये ज़रूर होता है कि मैं बहुत बिज़ी होता हूँ, जवाब देने में शायद थोड़ा सा वक्त लग जाए, लेकिन मैं जवाब ज़रूर दूंगा और वक्त निकाल के आपसे ज़रूर बात करूँगा। आप बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिएगा। एंड आई एम सो थैंकफुल, सो ग्रेटफुल। इतनी मुझे खुशी हुई आपसे बात करके। यू मेड माई डे। मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था, तबीयत ठीक नहीं थी, बट यू जस्ट मेड माई डे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आई लव यू। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दिल मैला मत कीजिएगा। आई नो मेरे लिए बहुत आसान है ये कहना, बिकॉज़ आप इस कर्ब से, इस तकलीफ़ से गुजर रही हैं। और लेकिन जो आता है उसे जाना है, ये तो हकीकत है। लेकिन इससे आपका गम जो है वो ठीक नहीं होगा। लेकिन हम भी आपकी फैमिली हैं, आपके साथ हैं, तो प्लीज़ हमको भी देखती रहिए। और बस आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कभी बात कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? जी, सईद नाम है मेरा। साहिब साहब आप कैसे हैं? जी सईद, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? आप ठीक हैं?
हेलो। देखिए, मैं अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ, लेकिन मैं सिर्फ कहना ये चाह रहा हूँ, यू गॉट टू बेयर विद मी। आप जैसा शख्स जिस कैलिबर का है और जिस स्टेचर का है, आपको बहुत आगे जाना है। जी। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी तमीज बांधूंगा। हम लोग 50 साल से रोना रोते रहते हैं, ये हो गया वो हो गया, सियासतदान ऐसे हैं। तो मुझे बिल्कुल हलाकू खान जब बगदाद को तबाह कर चुका था तो वो तख्त पे बैठा, तो बूढ़ी औरतें बयान कर रही थी और उसको बदुआएं दे रही थी। तो हलाकू ने कहा कि देखो ये जो कटी हुई गर्दनें है ना, तुम्हारी बदुआओं से कटी हुई गर्दनें दोबारा नहीं जुड़ सकती। तो मैं आपसे अर्ज ये करना चाह रहा हूं कि इंग्लिश का एक वर्ड है कॉटरी। क्या लफ्ज है? कॉटरी, ओके। के से कॉटरी। हाँ, कॉटरी। कॉटरी का मतलब है ऐसे मुखलिस लोगों की जमात जो बगैर किसी मुआवजे के इखलास के साथ खिदमत करे। लेट्स फॉर्म दैट। एक जमात को फॉर्म करते हैं और 20 अपनी प्रायोरिटीज रखते हैं, 1 से लेकर 20 तक जो काम हम लोगों को कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे, सिर्फ मिसाल दे रहा हूं। नंबर 1 काम यह है कि हम एक हॉटलाइन फोन की बनाएं, और जो बूढ़े माँ बाप घरों में इस वक्त सफर कर रहे हैं, बच्चों की गालियां खा रहे हैं, परेशानी में, उनके प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करें। मतलब 1 से 20 तक हम ये अपनी प्रायोरिटी सेट कर ले कि हमें करना क्या है, वरना हम ऐसे ही रोते रहेंगे, ऐसे ही मर जाएंगे और ये ऐश करते रहेंगे, तो कोई फायदा नहीं है इसमें। अच्छा सईद भाई, सईद भाई मुझे ब्रेक लेनी है। आप सईद भाई का नंबर ज़रूर लें, ज़रूर लीजिएगा। थैंक यू फॉर कॉलिंग एंड थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग आवर कॉज। थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। बट ये मैं गुफ्तगू आपसे जारी रखना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। पहली रमज़ान से, अभी आपको बता रहा हूँ, पहली रमज़ान से वो डूइंग समथिंग डिफरेंट, कम्प्लीटली डिफरेंट, एंड आई वांट यू देयर। मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर आएँ और ज़रूर बात करें। लेट्स सिट डाउन ऑन टेबल, लेट्स टॉक एंड लेट्स मेक श्योर कि लोगों तक हमारी आवाज़ पहुँचे। सईद भाई का नंबर ज़रूर लीजिएगा बिकॉज आई नीड टू स्पीक टू हिम। यू सेड कि लेट्स फॉर्म अ जमात। नहीं, मुझे लगता है कि अभी वो वक्त नहीं है, बट लेट्स फॉर्म समथिंग, लेट्स फॉर्म अ फोरम जहाँ बैठ के हम सब बात कर सकें। देखिए, हंसी मजाक भी होता है, हंसी मजाक करना चाहिए, कोई मसला नहीं है। बड़े मज़े की आपने एक बात की, उसके बाद ब्रेक ले लेना यार, मुझे 1 मिनट दो। बड़े मज़े की आपने बात की आज। मैं बात कर रहा था अपने रेडियो पे कि कोई ऐसी चीज़ है जो रोशनी की रफ्तार से ज़्यादा ट्रैवल कर सकती है। वो थ्योरी जो है कि अगर आप रोशनी की रफ्तार से ज़्यादा ट्रैवल करें तो आप माजी में चले जाते हैं। वो पैराडॉक्स जो है कि अगर माजी में चले जाएं तो क्या आप माजी को चेंज कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं। मैं इनके बारे में बात कर रहा था। देन आई सडनली रियलाइज्ड कि हमारी कौम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये बातें करना भी चाहते हैं, सुनना भी चाहते हैं, समझना भी चाहते हैं, उनको समझ है भी। द प्रॉब्लम इज़, और मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ, द प्रॉब्लम इज़ कि हम सब लाइक माइंडेड लोग एक साथ इकट्ठे नहीं होते। सो लेट्स सिट डाउन एंड लेट्स टॉक। मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा, और बहुत सारे मामलात के बारे में बात कर रहा हूँ। बट अभी आई थिंक फोरम, उसके बाद लेट्स एग्री टू डू समथिंग अबाउट पाकिस्तान, टू इंश्योर कि पाकिस्तान की बेहतरी इसके अंदर आए, हालात बेहतर हो जाएं। बट लेट्स सिट डाउन एंड टॉक। अभी बातचीत से हर चीज़ शुरू होती है, उसके बाद लेट्स सी वेयर वी गो। ब्रेक लेते हैं। ऐसी दिल आ गया करने को आप लोगों की नज़र, और सलमान तुम्हारे लिए ये ले लेना, इसी को अगर जोड़ सकते हो तो जोड़ लेना। सलमान ने मुझसे पूछा था, ये शो के दरमियान मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं अपने YouTube चैनल के लिए। ओके, तुम्हारे चैनल का नाम क्या है? सलमानियात। सलमानियात, तो सलमानियात को सब्सक्राइब करें और उस पर जाइए, आपको मेरा छोटा सा एक इंटरव्यू देखने को मिलेगा। और इसमें सलमान ने मुझसे कहा था कि आप कोई नज़म, कोई शेर सुना दें, तो आपके लिए ये, और आपके सलमानियात के जितने फैंस हैं उनके लिए थोड़ा सा इसको दीजिएगा वोकल। जीने की बात से याद आया, किस हाल में तुम रहते होगे। जीने की बात से याद आया, किस हाल में तुम रहते होगे।
जो कह सकते थे बस मुझसे, किसको जाके कहते होगे। एक दिल ही बचा था पास अपने, वो भी हम हार के आए हैं। एक तेरे होठों के सदके सब दुनिया वार के आए हैं। रंग आंखों का तेरी यादों सा, वो लहजा तेरी बातों का, वो खुशबू तेरे आने की, वो धागा तेरे वादों का। तू लगता है प्यारा इतना, इस मेरे दिल में है जितना, तेरी एक अदा के नाम किया, सबहदे वफा के नाम किया। आंखों के दर पे बैठे हैं कुछ यार पुराने, और एक तुम दिल से होके गुजरे मेरे कुछ बीते जमाने, और एक तुम। तू लगता है प्यारा इतना, इस मेरे दिल में है जितना, तेरी एक अदा के नाम किया, सबहदे वफा के नाम किया। जीने की बात से याद आया, किस हाल में तुम रहते होगे, जो कह सकते थे बस मुझसे, किसको जाके कहते होगे। तेरी एक अदा के नाम किया, सबहदे वफा के नाम किया। अच्छा, शायरी जो होती है ना, वो आपको पता नहीं कहां से कहां ले जाती है। अब ऐसे ही पढ़ते पढ़ते ना मेरे जहन में ऐसे ही एक और नज्म आ गई। गजल है, अमजद इस्लाम अमजद साहब की वो गजल है, और वो आ गई। कहाँ के रुकने थे रास्ते, कहाँ मोड़ था उसे भूल जा, वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। वो मेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गई, दिले बेखबर मेरी बात सुन, उसे भूल जा, उसे भूल जा। तो ये किस लिए शबे हिजर के उसे हर सितारे में देखना। हिजर कहते हैं जुदाई को, शबे हिजर मतलब जुदाई वाली शब जो होती है। जुदाई वाली शब बड़ी कातिल होती है। आप आसमान की जानिब देखते हैं, अगर तन्हा हो और आसमान पे सितारे हों तो आप उन्हें देखने लगते हैं। तो तशबीह किससे है? सितारे से है, अपने महबूब को। तो कहते हैं, और उसके बाद दूसरा मिसरा सुनिएगा, कमाल बात की है अमजद ने, क्या बात की है। कहते हैं, तो ये किस लिए शबे हिजर के उसे हर सितारे में देखना, वो फलक कि जिस पे मिले थे हम कोई और था, उसे भूल जा। यानी वो फलक जिस पे हम मिले थे वो कोई और था, वो ये वाला फलक नहीं था जिस पे ये सितारे हैं। तो तू उसे मत ढूंढ इन सितारों में। जुदाई की शब जरूर है लेकिन वो फलक नहीं है। तो ये किस लिए शब हिजर के उसे हर सितारे में देखना, तुझे चांद बन के मिला था जो, तेरे साहिलों पे खिला था जो। वो दरिया था एक विशाल का, सो उतर गया, उसे भूल जा। वो जो मिल गया उसे याद रख, जो नहीं मिला उसे भूल जा। कहां आके रुकने थे रास्ते, कहां मोड़ था उसे भूल जा। किसी की आंख जो पुरनम नहीं है, किसी की आंख पुरनम कहते हैं
किसी की आंख जो पुरनम नहीं है, न समझो ये कि उसको गम नहीं है। किनारा दूसरा दरिया का जैसे। ये कमाल बात है। कभी कभी आप मोहब्बत करते हैं और आपको वो कभी नहीं मिलता। किनारा दूसरा दरिया का जैसे, वो साथी है मगर महरम नहीं है। किनारा दूसरा दरिया का जैसे, वो साथी है मगर महरम नहीं है। मैं तुमको चाह कर पछता रहा हूं, मैं तुमको चाह कर पछता रहा हूं। कोई जख्म का मरहम नहीं है। किसी की आंख जो पुरनम नहीं है, न समझो ये कि उसको गम नहीं है। ऐसे ही दिल आ गया। ऑलराइट जी, तुम भाई, ब्रेक। आपके बहुत सारे शेर इस तरह के कंपाइल आपने किए हुए हैं, तो आप वो किताब क्यों नहीं रिलीज करते? नहीं, भाई ये आप? मेरे नहीं या है, हम नहीं, आपके अपने भी तो है ना जो मेरे ये अपने भी। हाँ, तो भाई वो आप क्यों नहीं रिलीज करते? कभी लाइफ में। आप जरा ब्रेक लीजिए, लेकिन ब्रेक ऐसी लें कि लोग पागल हो जाए। पागल हो जाए। पागल करो लोगों को आज। जब तक हम ब्रेक पे जा रहे हैं आप लोग सब ये करें, हाँ 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 हाँ, हाँ। Thank you so much, sir. मुझे गाने का मौका दिया। अगर मैं ये गाना गाता तो मैं कुछ ऐसे गाता कि तू अलीना मेरे मेरे आंगन की। Thank you. अच्छा, ये गाना मैंने आपके लिए गाया है। आपने जब से वो बात की है ना, दिल में अजीब सी तकलीफ़ है मेरे। यू नो, आई नो आपने अपनी बहन के साथ ये बैठ के शो देखती होंगी और आपको वो याद भी आती होंगी, जाहिर है। और 6-7 दिन ही हुए हैं। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी दुआएं। और आप, मैं आपका भाई हूँ, अपना ख्याल रखें, बस ख्याल रखिए। और लाइफ में इंशाल्लाह आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। ख्याल रखिए आप अपना। बहुत सालों पहले मैं रेडियो कर रहा था एक रोज़, तो किसी ने मुझे कॉल करके कहा था कि भाई, जब मैं आपका शो सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे दुनिया में सब कुछ ठीक है। मैं उस जुमले को उस वक्त समझा नहीं था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ में आया कि हर शख्स का कोई ना कोई फंक्शन होता है। मेरा फंक्शन, आई डोंट नो, जो कुछ और है वो तो और है, बट एक ज़रूर है कि कहीं ना कहीं मैं आपसे रिलेट ज़रूर करता हूँ और आप मुझसे रिलेट ज़रूर करते हैं। कहीं ना कहीं हमारा एक रिश्ता तो बनता है। बस अपना ख्याल रखिए आप। आई एम वेरी सैड राइट नाउ। या सर, मुझे भी अपनी मामा बहुत याद आई इसी बात पर, क्योंकि वो भी आपकी फ़ैन थी और वो शो देखती थी बहुत ज़्यादा। और मैं जब उनको कहती थी ना, तो कहती थी तुम साहिर के शो पे होती हो, तो मैं तुम्हारी वजह से नहीं देखती, साहिर की वजह से वो शो देखती हूँ। सुबह सुबह जब मॉर्निंग का शो हम करते थे, तो मैं भी बहुत सैड हो गई हूँ यही इनकी बात सुन के। मुझे मामा बहुत याद आ रही है इस टाइम पे, क्योंकि मिसिंग है ना, वो है ही नहीं। Of course. But thank you. तो Thank you. सर, उनके लिए ऐसे भी। कितने सारे और लोग हैं जो आपका शो देखते होंगे, जो आज नहीं होंगे, जो कल देख के गए होंगे आपका शो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। थेरेपी है बेसिकली, दिस शो इज थेरेपी फॉर मोस्ट ऑफ पीपल, फॉर मी एज वेल। थैंक यू सर। Thank you जी, thank you. All right, let's get back to whatever. राजी आइए। और भाई, बहरिया यूनिवर्सिटी से, इससे पहले कि हम रैपिड फायर पे जाएं, बहरिया यूनिवर्सिटी से आपके लिए मैसेज आया है कि आप जिस किस्म का कंटेंट और वेरिएशन और नॉलेज देते हैं, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। वो कह रहे हैं कि हमारे सारे होस्ट काबिल ताज़ीम है, लेकिन आप जैसा होस्ट कोई भी नहीं है। वाह वाह वाह। जेन्युइनली बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। भाई, Thank you. बहरिया यूनिवर्सिटी में आपको बहुत लोग देख रहे हैं, और मैंने आपसे कल भी बताया था कि दे वांट एन अनप्लग सेशन, और दे थिंक कि भाई यू आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, बट दे रियली वांट यू टू कम फॉर द शो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और यूनिवर्सिटी स्कूल्स के लिए तो मैंने कभी कुछ चार्ज ही नहीं किया, बिकॉज
आई बिलीव कि दरसगाहें पाकिस्तान की बुनियाद हैं एंड माशाल्लाह 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 आप जिस दरसगाह से आपका ताल्लुक़ है वो पाकिस्तान की बेहतरीन दरसगाहों में से एक दरसगाह है एंड मैं ज़रूर, आप जब मुझे बुलाएंगे मैं ज़रूर आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। छोटा सा ब्रेक है जी, चलते ब्रेक के बाद वो भी राइट बैक। Ladies and gentlemen, the man from another planet is back and let's start the session, chai session के साथ rapid fire round भाई। भाई पहला सवाल है, एक मिनट, नवाब सीधे होकर बैठ जाओ। पता नहीं क्या कोई रक्स देखने आए हो यहाँ क्या अब क्या मतलब, क्या हम क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पे? भाई इनसे पैसे पूरे लिए थे। भाई पहला सवाल है, आप भी हिस्सा ले सकते हैं। नहीं। क्या नहीं ले सकते नहीं भाई, नहीं ले सकते। जी, भाई पहला सवाल है, क्या जिंदगी में सब प्लान के मुताबिक होता है? सवाल ही नहीं पैदा होता। सवाल ही, दुनिया का सबसे बड़ा जोक सुनाऊं आपको? सबसे बड़ा जोक क्या है? जब आप अल्लाह ताला से ये कहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ, रियली? दुनिया का सबसे बड़ा जोक है। अच्छा, बिकॉज जो अल्लाह चाहता है होता वही हाँ, है, होता वही है, हाँ। जो उसकी चाहत है बस वही ठीक है, बेहतरीन। उसके अलावा बाकी कुछ नहीं है। हाँ। तो ये हम प्लान्स बनाते रहते हैं ना कि यूं कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं यहाँ चली जाऊंगी, मैं ये कर लूंगी, मैं ये, हाँ। और एक दिन वो सारे प्लान होता वही। चौपट हो जाते। बिल्कुल सही, होता वही है जो मंजिल एक कवर के कतबे पे लिखा था, मैं अहम था यही वहम था, एंड यू डेड वन डे, यू जस्ट गॉन। तो ये कहां से बात आ गई? सवाल ही नहीं पता था, मेरे रब की चाहत है, इसके अलावा कुछ नहीं। भाई man's proposal, God disposal, man's disposal, God's proposal, ऐसे ही कहते हैं भाई कुछ गालिबन। भाई अगले सवाल की तरफ द चलते हैं। फेस रिएक्शन चेक किया Why you laughing? अच्छा भाई अगले सवाल की तरफ चलते इसका हैं। नाम मैंने एक रखा है, बताएं सर। दमामी छिछोरा। आवाज मतलब क्यों? वाई? हाँ बोलो। भाई दूसरा सवाल ये, क्या वाकई मेहनत का सिला मिलता है तो हम अपने बेसब्रे क्यों हो जाते हैं? देखो बड़ा ऑक्सीमोरॉनिक है ये। हमारे मुल्क में अगर हम ये कहते हैं मेहनत का सिला मिलता है, कभी मिल भी जाता है, कभी मिल जाता है, अक्सर नहीं मिलता। अक्सर नहीं मिलता भाई। नहीं, अक्सर नहीं मिलता। रब क्या मिलेगा आपको? यहाँ नहीं मिल पाता। इंसान से नहीं आता। ठीक है, क्योंकि इंसानों के हाथ में अगर रिस्क हो तो वो छीन ले, सही बात। रब के हाथ में। रब ने अपने पास रखे हैं ये फैसले। तो हमारे, देखिए अभी तो हम स्ट्रगल के फेज से गुजर रहे हैं और गुजरते रहेंगे। हम वो कौम जो अपनी गलतियां तस्लीम नहीं करती ना, उसे देखिए, जब आप गलती मानेंगे तो पता होगा कि सही क्या करना है। जब सारे अल्लामा ही हमारे यहाँ पैदा हुए हैं, हमारे यहाँ सारे अल्लामा पैदा होते हैं, वो नॉर्मल आदमी पैदा ही नहीं होता। हर आदमी। हमें नहीं लोग शो पे बैठ के बोल रहे होते, बोले साहिर भाई ये कर लो शो पे, क्यों नहीं कर रहा मैं? हाँ, क्यों देख रहे हो? मत देखो। मशवरे देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा मशवरे गलत हैं, मैं ये कह रहा हूँ प्लीज डोंट बी अ फिलोसोफर जस्ट बिकॉज। नो नो, दुनिया की सबसे बड़ी सब्सटेंस पता है क्या है? जब आप हमेशा सीखना चाहें। सीखना चाहिए, बिल्कुल। और दुनिया की सबसे बड़ी बदकिस्मती पता है क्या है? जब आप ये समझें कि आपको सब कुछ आ गया। भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्चुअली मेरे यही कह रहे थे कि आपके शो में वेरिएशन बहुत देखने को मिलती है, हर किस्म का कंटेंट। बेटा पहली बात तो ये मेरा शो नहीं, हमारा शो है। जी जी भाई, इट इज नॉट अबाउट जस्ट मी। वो मैं इसमें ठीक है, कभी कभी जाहिर है, लेकिन ये हमारा शो है, ये एक टीम का शो है। ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सबकी एयर एक साथ होती है, सबकी यूनिवर्स जो है वो बात करके हमसे मिल रही होती है। मेरा वजूद आप में जम होता है, आपका मुझ में जम होता है। आपकी एनर्जीज मुझसे क्रॉस कम्युनिकेट करती हैं, मेरी एनर्जीज आपसे कम्युनिकेट, और फिर हम सब की एनर्जी मिलके एक सिनर्जी बनती है, और वो सिनर्जी वहाँ जो लोग देख रहे हैं उनसे कम्युनिकेट करती है। तो इट इज़ नॉट अबाउट मी, देयर इज नो सच थिंग एज मी। मी इज ओनली गॉड। Other than God, there's nobody which is me. It's us as a team, and as a team we win. Brilliant. आप कौसर को, फैसल को, Appreciate कबीर it. को कैसे निगेट कर सकते सही हैं? बात। इसमें से कैसे उनको निकाल सकते नहीं हैं? निकाल सकते। देखिए, आप बहुत अनफॉर्चुनेट बात है, या पता नहीं फॉर्चुनेट बात है, मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं यहाँ आता हूँ, मैं 9:40 पे आता हूँ,
और अक्सर क्रेडिट लोग मुझे देते हैं शो का। जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ, मुझसे कहीं ज़्यादा क्रेडिट है इस शो का उन लोगों को जो मेरे म्यूजिशियंस हैं, जो मेरे कैमरामैन हैं, जो मेरे लाइटमैन हैं, जो मेरे सेट डिज़ाइनर हैं, जो फैसल हैं, जो कौसर हैं, जो कबीर हैं, इन लोगों का बहुत बड़ा क्रेडिट है। ये सब क्रेडिट आप लोगों का है। मैं मैं आई एम द ड्राइवर ऑफ द बस और द शो, सो वो मुझे मिल जाता है, लेकिन मैं इसमें किसी खुशफहमी का शिकार नहीं हूँ। जितना क्रेडिट मेरा है उतना ही आपका है। सर ये आपका बड़कपन है जो आप फिर हम क्रेडिट साहिर लोधी क्यों नहीं हाँ हैं? ये आपका तुम बड़कपन है। कौन हो? तुम साहिर लोधी नहीं हो। साहिर लोधी इज अ नोबडी, बट यू आर नो लिसन, ये गलत है, गलत है ये। यू आर कॉन्ग, दिस इज हु यू आर। यू आर अलीना, दिस इज हु यू आर। यस सर। बिल्कुल। We do not know who you are because हमें नहीं पता तुम काशिफ हो या काशी हो। लेकिन but this is who you are। सही। तुम शहजाद हो, क्यों हो ये भी नहीं पता, but हो। There's नदीम भाई, there's शानजे, there's सपना, there all, पता है ये सब के सब अपनी अपनी जगह हैं। Please don't think के भाई एक दिन हम सब साहिर लोधी बनेंगे। क्यों बनेंगे, एक दिन तुम कौन बनोगे कौन भी यार। बननो ना। राइट भाई। भाई अगला सवाल कॉम्प्लीमेंट। मुझे बदनाम करता फिरता हर जगह। जी भाई कलामी- हमारे कलामी की माफी है, जी, बताइए बताइए। बताइए। जी सर मेरा भी एक ये सवाल है कि जिस तरह आप लोगों को देखकर जज कर लेते हैं कि इसमें ये सलाहियत है और उसको एक चांस देते हैं, तो अगर सब में ये एक सलाहियत और एक ये आ जाए तो माशरा बहुत अच्छा हो सकता है। पहली बात तो ये, हम ना बहुत अनड्यू क्रेडिट देते हैं लोगों को, जैसे मुझे दे रहे हैं आप अभी। मेरी कौन सी औकात है कि मैं किसी को चांस दूं? कोई है? सर बिल्कुल। एक सेकंड, नो 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 नो, लेट मी फिनिश। बंद करें, म्यूजिक बंद कर दे। मुझे दिया नहीं, मैं यहां नहीं भी होता, अगर अल्लाह मियां ने आपके लिए लिखा है, बिल्कुल। आप यकीन माने कोई और शख्स आपको यही चांस देता। ट्रस्ट मी, ये मैं अगर कुछ कर रहा हूं तो ये मेरा फर्ज है, ये मेरा कोई कमाल नहीं है। हम अजीब से लोग हैं, हम ये कहते हैं कि जरा से किसी ने कुछ, मैं नहीं कमा सकता नेकी यार। मैं क्या दे रहा हूं आपको? अपनी सीट दे रहा हूं, आपको अपना पैसा दे रहा हूं। मैं आप में आपका टैलेंट देखकर उसे प्रमोट करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अगर ये भी नहीं कर सकता तो अल्लाह मियां ने मुझे ये जगह दी क्यों है? तो प्लीज अंडरस्टैंड, साहिर लोधी ने किसी के लिए कुछ नहीं किया। मैं तो खुद परेशान हूंगा जब मैं अल्लाह के हुजूर पेश हूंगा कि मुझसे गलती कहां हुई है। मैं तो खुद परेशान हूंगा, मैं तो भाई मैं साफ बात है, मैं कांपूंगा। मुझे नहीं पता, मेरे रब को मेरी नियतों के बारे में पता है। मैं तो लर्जूंगा। मैं कहां से ये क्लेम कर सकता हूं कि मैंने किसी की भी मदद की? भाई मैं हूं या ना हूं, अल्लाह ताला ने अगर आपको देना है तो वो देगा। वो कैसे देगा ये उसकी रमज है। क्योंकि मैं 2018 से आपसे वाबस्ता हूँ, तो आपने मुझे ऐसा वॉच करा और इस तरह का आपने मुझे दिया कि ज्ञान बता रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया, अल्लाह मियां। इट्स ऑल नो बेटा, लिसन टू मी, इट्स ऑल गॉड। इट इज नोबडी बट गॉड। एटलीस्ट आई डोंट टेक एनी क्रेडिट फॉर इट, इट्स ऑल गॉड। खुदा ने आपको, मैं नहीं भी होता, कोई और होता, वो भी आपको देता ये चांस। बिकॉज सर आप बहुत काइंड हैं, लेकिन वसीले तो आप ही इंसान होते हैं ना, अल्लाह तो वसीले बनाता है। That I agree। आप मैं काइंड उसके इतने लिए- हम्बल इतने हैं, लेकिन तो आप लेकिन ऐसा मैं बोलते उसके लिए नहीं, मैं हम्बल नहीं हूँ, मैं बहुत रियलिस्टिक हूँ। रियलिस्टिक है। हाँ, हम्बल नहीं हूँ, हम्बल तो क्या, हम्बल मेरी ऐसी औकात ही क्या जो मैं हम्बल हूँ? आई एम वेरी रियलिस्टिक। मतलब नहीं, अगेन समझें बात को, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझ लीजिएगा। हम ना अपने आप को बड़ा कोई तुर्रम खान समझते हैं, हम नहीं है। आप मुझे बताएं, हम्बल होने के लिए बहुत बड़ा होना बहुत ज़रूरी होगा शायद। मैं तो एक बहुत नॉर्मल सा आदमी हूँ यार। मैं परेशान इसलिए हूँ कि कल को जब मैं खुदा के हुजूर जाऊँगा तो मेरे अपने कितने गुनाह होंगे जो जाने अनजाने मुझसे सरजद हुए होंगे। मुझसे आप में से किसी का हिसाब नहीं होगा, मुझसे सिर्फ मेरा हिसाब होगा। सही। आप यकीन माने, इस चीज़ का भी हिसाब है कि मैंने एक बंदा भेजा था, उसका नाम शहजाद था, उसमें टैलेंट था। तुमने उसे देखा और तुमने उसे इग्नोर कर दिया, जबकि मैंने तुम्हें एक मसनद पे बिठाया था। क्यों किया? क्या वो उसका हक नहीं था? क्या तुम्हारे दिल ने गवाही नहीं दी थी कि उसमें टैलेंट है? तो आप मुझे बताइए मैं क्या करूँगा? तो मैं किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू, ग्रेट।
अगला सवाल है कि क्या हमारे सियासतदानों की तकरीरें ज़्यादा फ़नी हैं या मज़ाही फिल्में? मज़ाही। ओ हेलो अंकल, यहाँ से चले जाओ, पार्टी तुम हो रही अपना शो करे, तेरी आवाज़ है, खुदा का वास्ता मुर्दे उठा दे तू। वहाँ खड़े होकर बातें कर रहा था, क्यों खानजादा मैं बहुत बुरा करूँगा तुम्हारे साथ, और बेहोशी के आलम में कुछ ऐसे लोग छोड़ूंगा तुम पे। जी भाई, हमारे सियासतदानों की तकरीर ज़्यादा फ़नी है या मज़ाहिया फिल्म है? हमारे सियासतदानों की तकरीर। मज़ाहिया फिल्में, हमें पता है फिल्में हैं। ये रियल फिल्म है, भाई ये रियल कैरेक्टर्स है। क्या सियासतदानों की भी वारंटी कार्ड होना चाहिए? नहीं बेटा, जो ऑलरेडी एक्सपायर्ड हो उनका क्या वारंटी क्या है? बात है? भाई आजकल तलाक का रुझान इतना बढ़ गया है, क्या ये पहले तू बर्दाश्त? शादी तो कर ले, फिर तलाक भी दे देना। भाई कोई पसंद ही नहीं करती मुझे। ये तो बात आपकी झूठ है, ये तो बिल्कुल झूठ बात है। आपको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, बात बिल्कुल झूठ है, मैं मान ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, वो बहुत सारी पसंद करते हैं, ये उनको पसंद नहीं लेकिन करता। वो वाली पसंद नहीं है जैसे भाई को प्यार करते हैं, मुझे प्यार करती है, मुझे जैसे कौन आपको प्यार कर इतने रहा है? लोग पसंद करते हैं ना भाई, मुझे कौन? फैंस। तो तुम्हारे भी फैंस ही हैं? हाँ, बड़े सारे फैंस हैं। तो भाई आजकल तलाक का रुझान इतना बढ़ गया है कि हमारे अंदर बर्दाश्त की कमी ज्यादा है। नहीं, हमारे यहाँ बस अचानक से हमें पता चल गया है कि तलाक भी एक चीज है। और उसको दे देना लगे। चाहिए बस। हाँ। तलाक है, दे दो। क्या बात है भाई। और दे देते हैं हम, और हम ले भी लेते हैं। क्या है? भाई हुक्मरानों के रुपए पर एक अल्फाज क्या कहेंगे? जी हुक्मरानों के रवैये पर एक अल्फाज आप क्या कहेंगे? जी, भाई अबे रुपए नहीं, रवैये। भाई हुक्मरानों के रवैये पर आप एक अल्फाज क्या कहना चाहेंगे? जी क्या भाई हुक्म, बेटा, इतना तो समझदार हम भी हैं। वाह वाह, एक मिनट, हमने भी तो पैका पढ़ाई है ना, जी 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 भैया। तो हम क्यों बोले? अगर आपको उठाना है, डाले में से डालिएगा। और भाई He कैरेक्टर, belongs to the डाला। अरे ना ही भैया, हम बहुत शरीफ आदमी हैं। शरीफों को ही तो लेकर जाते देखिए, हैं। एक जुमले में आप दो बातें गलत नहीं कर सकते। एक तो आप आदमी नहीं हैं, आप शैतान की दुम हैं, क्या बात है भाई, एक्सेलेंट और भाई। दूसरा शरीफ ना। भाई हम शरीफ आदमी हैं, हम कुछ भी ना ही किए हैं। आजकल तो शरीफ ही हैं। आइए लीना, आपकी बात। ओवर टू मी। ओवर टू यू। कह दें, आपके बगैर ये चैन नहीं आएगा कहीं। अरे हाँ, हमारी छोटी बीवी हैं ये। अच्छा, हमें लगा कह रहे हैं हमारी छोटी बहन है। हमें ऐसा लगा कहने वाले हमारी छोटी बहन है, गलती से बीवी निकलता रहा। आज होश में आए हैं तो पता चला बहना बैठी है साथ। हाँ, सर जी, माय क्वेश्चंस। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, हमें ये- तो खट्टा भी नहीं मिला। हमारे तो फल ही कोई उड़ा के ले गया। हाँ। वो ठेले वाला भाग गया। हाँ। उसने फ्रूट दिया ही नहीं। नहीं दिया। पूछा हमारा फ्रूट हुआ कहाँ है, तो कहने लगे पुलिस आई थी ले गई। मैंने कहा तो अभी रमजान शुरू नहीं हुआ। कहने लगे तो क्या होंगे तो सही ना। मैंने कहा क्या क्या लेके गए? कहले खजूर ले गए, सरदा ले गए, गरमा ले गए, पपीता ले गए, केला ले गए, किन्नू ले गए। मैं कहा बचा क्या? कहले हम बच गए। वेरी नाइस, गुड जी। वन। सर जी, लेकिन सवाल ये है, कैसे, क्या कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन मीठा फल पाकिस्तानी अवाम कब तक खाती रहेगी? इंशाल्लाह, आज तक तो खाया नहीं तो टेस्ट का पता ही नहीं है। हमारे यहाँ अगर फल खाओ तो कार्बाइड में पका होता, जबान पे छाले हो जाते हैं। और मजे की बात यह, कार्बाइड भी चाइना का है। वो छोटी थैली नहीं आती है, उसके अंदर वो अंदर से निकलती है, देखिए। क्या बात। बोलिए। जबरदस्त सर, आपका जवाब। अगर वक्त सबसे बड़ी दवा है
तो दुकानदार के पास दवाइयाँ लेने क्यों जाते हैं हम? मत जाओ, मर जाओ। तो मैं तो कह रहा हूँ मत जाओ। और जो दवाई मिलती है वो असली कौन सी होती है? हाँ, खा के भी मरना है, बगैर खाए मर बगैर जाओ। खाए मर जाओ। अब सितम जरीफी देखो, पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है, 4-5 दवाएं जाली आ रही हैं और लोग फिर भी खा रहे हैं। अच्छा, हाँ, उसी से सही होते हैं। उसी असली, हाँ, असली मिल जाए तो दिमाग में भिन्नोटियत आ जाती है। नाइस। ब्रेकवा आ गया है, पर आप सवाल करें। ब्रेक हुआ आ गया। ब्रेक, हाँ मैं ब्रेक ले लेती हूँ। आप न लीजिए। अच्छा, नहीं, आप उनको बोलिए, ये लेंगे। ओके, आज अभी कौन ब्रेक लेने वाला है और एक आपको नया स्टेप बताएगा। चलो कौन स्टेप ब्रेक को ले? छोड़ो, ठुमका ही लगाओ। हाँ, अच्छा वही, लगा। वही। अरे वाह भाई भैया, ठुमका। ऐसा ठुमका लगावत है कि पूरा पाकिस्तान हिल जावे। अभी आप लोग सब जाओ, ऐसा करो। वेलकम बैक सर। 2 क्वेश्चंस और हैं। क्या हम जिंदगी गुजार रहे हैं या जिंदगी हमें गुजार रही है? मुझे लगता है कि जो जिंदगी है वो हमें ही गुजारती है, ये बात मुझे भी लगती क्योंकि है। हमने तो वो जिंदगी गुजारी नहीं जो गुजारना चाहते थे। हाँ, बचपन में अम्मी ने कहा था तुम चांद जैसे हो, उसके बाद किसी ने हिम्मत ही नहीं की। सोचिए कितनी अजीब बात है, हमारे यहाँ लाइन नहीं लगती है, तो क्या? सोचिएगा। लेकिन हम सब लाइन बनाना चाहते हैं। वाह। और लाइन में लगना भी चाहते हैं, लगना कोई नहीं चाहता, बनाना चाहता। बनाना चाहते हैं। लाइन में लगना उगना कोई नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता। हाँ, लाइन बनाना चाहता है ताकि सबसे आगे वो खड़ा हो सके। सही। हम सब ने वो जुमला सुना, रिश्ता में हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। हमारे मुल्क में नौमौलूद कम पैदा होते हैं, शहंशाह ज्यादा पैदा होते हैं। अपने ही बाप का पाकिस्तान समझे हैं। कहते हैं हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। बिल्कुल। जनाब बच्चन ने हमारे लिए ये बातें की, आहा, पाकिस्तानियों के लिए, कि बस जहाँ हम खड़े हो गए लाइन शुरू हो गई। लाइन शुरू। हम लोग हॉर्न हर उस जगह क्यों बजाते हैं ना जहाँ बजाया लिखा- करे भोपू, किसने बोला है? और देखिए, आप जैसे लोग जब इस किस्म के कपड़े पहन के निकलते हैं तो पता नहीं इस किस्म के मन चले भोपू क्यों बजा देते। ये भी ये समझ रहे होते हैं, देख के आप मुस्कुराएंगे, ये भी मुस्कुराएंगे, तो शायद कोई पिज्जा का प्रोग्राम बन जाए। मुझे ना KFC आप बर्गर कौन सा पसंद। पिज्जा होंडा 70 पे बनाती हैं? बनाती नहीं है, ये भोपू 70 का बजाते हैं। अब गाड़ी को बीमारी मरा के रुके तो बगैर भोपू के भी आप पिज्जे का प्रोग्राम बना लेंगे। बर्गर, आई हाँ? लाइक बर्गर। जी, बर्गर। हाँ, I like तो कोई नहीं, बर्गर खा ले, ऐसा क्या? अर्ज किया है कि मुझे बर्गर खिला के प्यार से मासूक ने पूछा। क्या बात है? वाह वाह। अर्ज किया है, हाँ जी। मुझे बर्गर खिला के प्यार से मासूक ने पूछा, तुम्हारी पोर्च में जानी करोला है कि डाला है? मेरे दादा की शादी का बड़ा किस्सा निराला है। मेरे दादा की शादी का बड़ा किस्सा निराला निराला है। है। मेरे दादा को बचपन में मेरी दादी ने पाला है। वाह वाह वाह। क्या बात? क्या करें? क्या बात? वाह वाह। मैं तुमसे कैसे ये कह दूं कि तुमसे प्यार करता हूं? क्या बात। अब आगे अफसोस का मकाम आएगा। हाँ जी। मैं तुमसे कैसे ये कह दूं कि तुमसे प्यार करता हूं हूं कि तुम्हारी बहन रिश्ते में मेरी रिश्ते की खाला है। क्या बात है। क्या बात है। मैं तो मुशायरा धर्म भरम कर देता हूं, वाह। और मैं अपनी जेब में सांप भी लेके जाता हूं 3-4। अबे हाँ, सफों में छोड़ देता हूँ।
मेरा आपसे एक सवाल था हाँ कि आप माशाल्लाह इतने हसीन आदमी हैं, आप फिल्मों में क्यों नहीं आते? गए थे भाई, 8 करोड़ का नुकसान किया। उसमें तो डूबा ही डूबा, पैसे भी डूब गए। क्या बात है। हम खुद ही टिकट लेकर 3-4 बार देख के आए। पूछते थे जाके उनसे, भाई कोई आया? कहने लगा रोज आप ही आते हैं। देखिए हम जैसा भी कोई जिदार होगा अपने जख्म पे हंस रहे हैं। और फिर पता है सितम क्या है, लोग पूछते हैं अगली पिक्चर क्यों नहीं बनाते। अब अगर टुनारी में होंगे तो बनाएंगे, वैसे तो नहीं बनाएंगे। ब्रिलियंट ब्रिलियंट। मोहब्बत वगैरह की आप? बाढ़ में जाओ तुम। लास्ट क्वेश्चन। ये वाहिद आदमी है, मौलाना बद्दुआएं देते हैं इसे। इनके बारे में मशहूर है, जब नमाजी मस्जिद में दाखिल होते हैं हाँ। इन्हें छुपा दिया जाता है। क्यों भाई? नमाजियों को इधर खरीदना पड़ जाता है। जी सर लास्ट क्वेश्चन, क्या हम पैसे से खुशियां खरीद सकते हैं? पैसे से हम क्या खुशियां खरीद सकते हैं? पैसे जिसके पास हो उससे पूछ लो। तुम भी कर लो। सवाल कर मेरे लो सवाल कुछ। बहुत अच्छे हैं और आप वैसे लगते हैं चांद अंदर जैसे। से आप लहरा गए हैं। आप भूल गए थे, आज आपने सुर्खी नहीं लगाई है। क्या करूं, पूरे 2 महीने ऐसे ही रहूं ना तो इंशाल्लाह आप तो पूरी जिंदगी ऐसे ही। मेरा आपसे सवाल है कि चांद पर भूत होते हैं या खलाई मखलूक? किसी का बाप भी चांद पर बचपन में सुना था कि अम्मा चरखा काट रही है, हम सोचते थे अम्मा को खाना कौन खिलाता है। अच्छा, एक सवाल और, अगर आपकी गाड़ी चांद पर पंचर हो जाए ले भाई, तो आप किस मैकेनिक को बुलाएंगे? जी किस मैकेनिक को बुलाएंगे? चांद पे तुम्हारे अब्बा मियां ने आबादी रखी है और चांद पर गाड़ी ही क्यों लेके जाओगे? ये क्या कर रहे हो इरफान, ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हो? ब्रेक है। तुम्हें मना रहा है कि शो के बाद मेरे साथ जा। वो तो जाते हैं, पता है उसको, जाते हैं। मेरा एक सवाल ये आपसे कि आप मोहब्बत के बारे में कुछ बताइए। एक सवाल और है चांद के हवाले से, ये अगर आपका होटल हो चांद पे तो क्या आप, हो? होटल। तो आपकी स्पेशल जो डिश है वो कौन सी होगी? पहले तो यह बताओ वो कौन सा आदमी है जो चांद पे होटल बना रहा है? जी छोड़े, हो गया बस हाँ, बस और क्या, भाई खत्म। लेट जाएगा मर जाएं। आप मोहब्बत के बारे में कुछ ये बताइए। मोहब्बत इधर आ जाए सर, जूता लेके आते। और जी कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज। लेकिन मैं खुदा हाफिज नहीं कहूंगा, कौन खुदा हाफिज कहेंगे? इनको बताओ कि कल रात तक क्या करना है। कल रात तक भाई, कल रात तक आप सब यार ने अपना अपना सर फोड़ ले। नहीं भाई बता रहा हूँ, कल रात तक आप सब ने ये करना। आइता